और इस वक्त बड़ी खबर आ रही, सुशांत केस की जांच जड़ी है वो सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सुशांत केस की जांच सीबीआई वालों की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिता है। बिहार विच सरकार वालों बिहार जड़ा मामला दर्ज करवाया गया है सुशांत मामले उसनों भी सही ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट वालों सुशांत मामले की जांच सीबीआई करेगी। बिहार जड़ा मामला दर्ज करवाया गया है, जड़ी एफआईआर दर्ज हुई है सुशांत मामले लेके उसनों भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। इस वक्त की वड्डी खबर तुहानूं दस रहा, सुशांत राजपूत 14 जून नूं सुशांत राजपूत की मौत हुई सी अते ਇਹ पूरा मामला भग गया सी। सीबीआई जांच की मांग की जा रही क्योंकि शक्की हालात में सुशांत की मौत हुई। फिलहाल वड्डा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, सीबीआई ही करेगी सुशांत के मामले की जांच। सुशांत की मौत किवें हुई इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई नूं सौंपिया गया है। इस केस की जांच का हक हुण सीबीआई को लंबे समय तो सुशांत का परिवार और उसके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे सन और हुण सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते ही सारियां दी नजर टिकी हुई सी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुशांत केस की जांच जड़ी है वो सीबीआई करेगी। बिहार विच जड़ा मामला दर्ज होया बिहार जड़ी एफआईआर दर्ज हुई उसनों भी जड़ा है सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार नूं जांच विच सहयोग देण दा भी निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिते ने कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई नूं इस जांच विच सहयोग करे। 14 जून नूं सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई सी, उस तो बाद तो लगातार ये मामला पक्या हुआ है। इस मौत नूं शक्की मौत दस्या जा रहा है। लगातार सुशांत राजपूत के पारिवारिक मैंबर और फैंस मंग कर रहे सन कि सुशांत दी मौत की जांच की जाए। इस विचाले इंतजार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत किवें हुई, ये मौत जड़ी मौत हुई सी वो खुदकुशी सी या कतल, क्योंकि शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी। हालांकि लगातार उसके पारिवारिक मैंबर अते कुछ होर जड़े सुशांत सिंह राजपूत नूं नेड़े तो जानते हैं लोग वो लगातार ये कह रहे सन कि सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी नहीं कर सकते। मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हुण आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई करेगी। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वड्डा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते नजर सी रिया चक्रवर्ती ने दरअसल पिटीशन दाखिल की सी। महाराष्ट्र सरकार पहला इस मामले की जांच कर रही थी। महाराष्ट्र पुलिस ते लगातार पुलिस की कार्रवाई ते सवाल उठ रहे सन। इस विचाले सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिता है। जांच का अधिकार जड़ा है सीबीआई नूं दिता है। लंबे समय तो सुशांत का परिवार और उसके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे सन। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विच जड़ी एफआईआर दर्ज की है सुशांत के मामले उसनों भी सही ठहराया। नाल ही मुंबई पुलिस नूं जांच विच सहयोग करन दे भी हुक्म दिते ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस नूं वड्डा झटका लग्या। महाराष्ट्र सरकार हालांकि मनिया जा रहा है कि शायद इस फैसले नूं चुनौती भी दे सकती है। पटना जड़ी एफआईआर दर्ज करवाई गई परिवार वालों। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई सी। मामले की सीबीआई जांच की मांग पारिवारिक मैंबर और फैंस लगातार कर रहे सन और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सी। महाराष्ट्र सरकार नूं वड्डा झटका। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच का जिम्मा मौत की जांच का अधिकार जड़ा है वो सीबीआई नूं सौंप दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस नूं भी कहा है कि सीबीआई नूं जांच विच सहयोग किया जाए। सुशांत के पिता की शिकायत तो बाद दरअसल ईडी और सीबीआई मामले की जांच कर रही थी। कई लोगों तो पुछगिछ भी की जा चुकी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने इस मामले लेके पिटीशन दाखिल की सी और आज फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच करेगी। गौरव शुक्ला मेरे सहयोगी फिलहाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। बड़ा झटका गौरव इसको क्या जा सकता है, महाराष्ट्र
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਨਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਰਜਿੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝਟਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਫੈਨਸ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਰ ਪਾਸ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ 3-4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਟਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਸੁਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਫੈਨਸ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਣ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। यानी कि हुण मनिए गौरव की सीबीआई की टीम हुण मुंबई पहुंचेगी ते जांच का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन गौरव की महाराष्ट्र सरकार इस फैसले नूं ये भी मनिए कि चुनौती दे सकती आने वाले समय बहुत कट चांस नजर आ रहे हैं। देखो एक चीज बहुत क्लियर है कि सिर्फ महाराष्ट्र सरकार तक केस सीमित नहीं है। जिवें मैं पहला जिक्र किया कि सुशांत सिंह राजपूत की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त थी ते उन्हां दी मौत ने हर किसी नूं झटका दिता है कि किवें हो सकता है कि इन्ना बड़ा स्टार एक छोटे जिहे शहर तो आने वाला, एक मिडिल क्लास फैमिली तो आने वाला जिसने इन्ना कुछ अचीव कर लिया कि वो सुसाइड कर लेगा। बहुत कुछ ऑब्जेक्शनेबल है, बहुत सारियां गल्लां सामने आ रही हैं। 2 एंबूलेंस का जिक्र हो रहा है, बॉडी जदों रखी गई सी उसनूं लैके जिक्र हो रहा है कि वो जिस डायरैक्शन दे विच सी वो जिथे ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ गौरव ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ शंकर आनंद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शंकर, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट था और फैसले पर सबकी निगाहें टिकी थी। अब यानी कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच करेगी। निश्चित तौर पे देखिए जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक सुप्रीम फैसला सुनाते हुए इस मामले पर अपनी वो मुहर लगाई है कि सीबीआई इस मामले की तफ्तीश करेगी। हालांकि देखिए इस मामले पर स्पष्ट तौर पर निर्देश भी दिया गया है कि मुंबई पुलिस अब तक इस मामले पर जो भी जांच रिपोर्ट तैयार की है, जो भी अभी लोगों का बयान दर्ज की है, उसे सब सीबीआई को सौंपा जाए। इस मामले में अगर बात की जाए कि जिस तरह से सीबीआई अगर तफ्तीश आगे करेगी तो इस मामले में आप मुंबई पुलिस से तमाम वो दस्तावेज लेगी, तमाम FIR के डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो तमाम जो एविडेंस जो है अभी तक जो सबूतों के तौर पे बाकायदा इकट्ठा किए गए हैं उसको लिया जाएगा। और इसके साथ ही वहाँ पर अभी तक इस मामले पर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से जुड़े हुए जो रिपोर्ट्स हैं उसको भी लेकर सीबीआई आगे की तफ्तीश करेगी। हालांकि सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई इस तरह के मामलों की तफ्तीश करने के लिए विशेष तौर पर जानी जाती है और ख़ास तौर पर जो स्पेशल क्राइम का मसला है, स्पेशल क्राइम के मामलों को सीबीआई बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकती है। हालांकि अगर सुशांत सिंह की बात करें तो उसके परिजनों का ये आरोप रहा है कि सुशांत सिंह के ये संदिग्ध जो मौत का मामला है इसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा किया गया है। यहाँ पर उनका कहना है ये संदिग्ध मौत जो है ये मौत नहीं, हत्या भी
हो सकती है। लिहाजा इस मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच के लिए लगातार वो लोग अपील कर रहे थे, लेकिन अब कोर्ट के द्वारा जिस तरह से अब एक मुहर लग चुका है इस मामले पे, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला करते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा को एक सही ठहराया और कहा गया इस मामले की तफ्तीश आगे सीबीआई करेगी और तमाम जो दस्तावेज है जो मुंबई पुलिस के पास है, तमाम एफआईआर के कागज डॉक्यूमेंट्स जो बयान हुए हैं वो सभी सीबीआई को दिया जाए। तो अब निश्चित तौर पे अब कहा जा सकता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर में सीबीआई इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन कर सकती है। इसके साथ साथ जो क्राइम लोकेशन है, क्राइम लोकेशन पे जाकर इस मामले की आगे की तफ्तीश करेगी। और क्राइम लोकेशन की अगर बात करें तो अब तक इस मामले में क्राइम लोकेशन पे जरूर काफ़ी जो सबूत हैं जो वो जरूर कुछ न कुछ नष्ट हुए हैं, लेकिन वहाँ पर किस तरह से फोरेंसिक एग्जामिनेशन करना है, किस तरह से सबूतों को खंगालना है, इस मामले पर सीबीआई आगे अपनी विशेष टीम के साथ में वहाँ पे मौके पे जा सकती है। जी शंकर, महाराष्ट्र सरकार के लिए ये बड़ा झटका कहा जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इससे पहले ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें और आज सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा उसके बाद हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे। यानी कि क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को चुनौती भी क्या दे सकती है? निश्चित तौर पे इस जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार आगे इस मामले को चुनौती दे सकती है और 3 सदस्यीय बेंच के पास भी जा सकती है और वहाँ पे भी जाके अपील कर सकती है। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद, मतलब कि आधा घंटा 1 घंटे के बाद इस मामले पर औपचारिक तौर पर फैसला लिया जा सकता है और महाराष्ट्र सरकार आगे की जो अपील की जो एक उसके पास एक ऑप्शन है वो आगे अपील कर सकती है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि शुरुआती नज़र में ही सीबीआई इस मामले को देख रही है, जिस तरह से बाकायदा तफ्तीश कर रही है और उसके आधार को भी ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया और कहा कि नहीं, इस मामले को मुंबई गवर्नमेंट आस्क्ड स्पेसिफिकली that we should have the power to challenge the decision of the Bihar government to refer the matter to the CBI, and the court said no, there is no question, because we have used our inherent power, and also said that this investigation should be by the CBI. And lastly, most importantly, the court has also said that any other FIR which is registered in relation to or connected with the death of Sushant Singh Rajput, that FIR also will be investigated by the CBI. So if supposing any FIR is registered today for the death of Disha Salyan, and that FIR, there is a mention that it is linked to Sushant Singh Rajput, then that FIR also will be investigated by the CBI. So it's a very important verdict. The family is extremely happy, and we hope that we should get justice very soon. The CBI, after its investigation, should be able to get to the bottom of the whole this and find out who the real culprits are. Thank you. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। शंकर आनंद लगातार मेरे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े हुए हैं। शंकर, अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने तुरंत जब अब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, सीबीआई को जांच सौंपी गई, उन्होंने ट्वीट करके खुशी जताई, उम्मीद जताई है कि अब सच जो है सुशांत की मौत का सामने आ पाएगा। सो एक बार फिर गल करने की कोशिश